गुरुदेव, ग्रस्त मार्ग में शरीर की रुचि सजने संवरने की ना रहे, बाल कटवाने इत्यादि को, और शरीर के माता पिता संसारिक लोगों की तरह रहने को कहें, हमारी रुचि ना हो तो क्या करें? नहीं, गृहस्थ में अगर जाना है तो रुचि नहीं चलती। फिर है आवाज ये हटा के बोलो तो शादी हो चुकी, फिर नाटक हो जाएगा बच्चा, फिर नहीं करना चाहिए। अंदर से भजन करो। नहीं, अंदर से भजन की रुचि रखो। पहले क्या, वो जिस स्त्री का आपने पाणी ग्रहण लिया, पाणी ग्रहण ब्याह किया, तो पाणी ग्रहण का मतलब समझते हो ना? तो उस समय उसे बताया था क्या कि आगे हम बाल रखा के बाबा जी जैसा रहेंगे? माता पिता की भी आज्ञा का पालन करना चाहिए और नहीं रहना चाहिए गृहस्थी में गृहस्थी की तरह रहना चाहिए। देखो, विरक्ति का एक अलग मार्ग है, गृहस्थी का एक अलग मार्ग है। आप गृहस्थी में जटाएं रखा लें आप, तो वो नाटक ही माना जाएगा। विरक्त मार्ग है तो दो ही पद्धति, मुंडन करा लिया है तो बाहर रखा लिया। गृहस्थी में गृहस्थी की तरह रहो और भजन करो तो आगे निकल जाओगे। समझ रहे हो? अब जैसे गृहस्थी में रह करके बनावटीपन न लाओ, हमें लगता है अच्छा रहेगा। गृहस्थी में पत्नी है पर, अच्छा जैसे आप ऐसे धीरे धीरे बाल बढ़े तो आप बाबा जी दिखाई दोगे ना। अब आपको अपनी पत्नी को कहीं ले जाना है और आप पीछे स्कूटी में पत्नी को बैठा लें, बाहरी बाबा जी का वेश है, तंबा लगाए हैं, बाबा जी जैसे बने, तो क्या होगा? ये देखो, हंसी नहीं करेंगे? ये जरा देखो बाबा जी की, देखो। मतलब गालियां लोग फिर बाबा जी को देंगे ना, क्योंकि बाबा जी आप है नहीं और आप गृहस्थ हैं, तो आपका कर्तव्य बनता है। पत्नी कहे बाजार ले जाओ तो बाजार, पत्नी कहे कि चलो आप होटल में पाते हैं तो होटल में पा रहे हैं। लेकिन इस वेश में होटल में बैठ के पाना, इस वेश में आपकी पत्नी है, ये कौन जानता है? ये कौन जानता है? तो हमें लगता है क्या, जैसे तिलक लगाना है, ये गृहस्थ भी लगा सकता है, विरक्त भी लगा सकते हैं। बाल है, उचित बाल रखो, महीने दो महीने में उनको कटवा दो आराम से, उसमें क्या चला जाता है? अच्छा, अंदर का वैराग्य होना चाहिए, अंदर के वैराग्य से भगवत प्राप्ति होती है। अब हम लोगों को बाहरी वैराग्य का ही मार्ग है, हमने गृहस्थ मार्ग नहीं, तो हमारे मार्ग का ये वेशभूषा है, आपके मार्ग का ये वेशभूषा। घर में रहो कैसे भी, बाहर निकलो तो संसारी बन के निकलो, हमारी बात मान लो। तिलक लगा लिया, वो हमारी गुरु परंपरा है, कंठी बांधे हुए का सेट फेट एकदम जैसे गृहस्थी। अब रिश्ते नातेदार सब जगह, उपहास का कारण मत बनो, भक्ति को उपहास का कारण मत बनाओ। समझ रहे ना? अंदर का वैराग्य रखो, आगे चलकर जब अपने कर्तव्य का पालन हो जाए तब निवृत्ति मार्ग ले लो, वो बात अलग है। दोनों पति पत्नी ब्रह्मचर्य धारण करते हुए वनवासी की तरह रहो, कोई परेशानी नहीं। लेकिन अगर संतान है तो उसका पढ़ाना लिखाना ब्याह बर करना, जैसे तुम्हारे माता पिता ने किया वैसे करना चाहिए। हमें लगता है कि बाहरी बनावटी न करोगे तो बढ़िया सोना बन जाओगे, नहीं, बनावटी में भी पीतल रह जाओगे। पैजामा कुर्ता पैंट शर्ट पहना, दाढ़ी की सेटिंग बाल की सेटिंग, और अंदर से बिल्कुल मतलब नहीं, न पैंट से न शर्ट से न संसार से, और बाहर से सजे धजे, क्या फर्क पड़ रहा है? बाहर कोई जान ही नहीं रहा। अब अंदर से लोलुपता है विषयों की, और बाहर से हम अगर बाहरी वेश, तो मुझे लगता है ठीक नहीं। अंदर के बादशाह बनो, बाहर से ऐसे संसारी रहो, अंदर से फकीर बन जाओ, तो क्या फर्क पड़ता है? कितने गृहस्थ महापुरुष हुए? नरसिंह जी के पत्नी थी, बेटा था, नहीं था? देखो कितने गृहस्थों के चरित्र हैं जो गृहस्थी में रह के महान भक्त हो गए। तो ऐसे भाव से रहो, ऐसे गुप्त रूप से रहो। गुप्त कलिकाल है, जितना गुप्त रूप से रहोगे उतने धनी हो जाओगे। खूब नाम जप करो। ये बहुत अच्छी बात है कि संसार में रुचि ना होना, पर पत्नी है, माता पिता है, परिवार है, उनका पालन करो। देखो, हम एकांत सेवन करते रहे जीवन में, आना पड़ा हमें समाज में, सुबह से लगे हैं ना, समाजे में तो लगे सुबह से। तो अब ये सेवा भगवान ने दी है, ऐसे एकांत भजन करो। भगवान जब आपको जिस मार्ग में लाना चाहेंगे वो ले आएंगे, वैसी सामर्थ्य दे देंगे। बच्चे हाँ बिल्कुल। अब उसको पढ़ाओ लिखाओ, खूब मेहनत करो। पैसा कमाने का कोई व्यापार आदि करते हो, हाँ तो ये इसको सेट कर लो, बाल को ऐसे सेट रखो जैसे गृहस्थ रहते, कोई भी बनावटीपन न करो। 2 4 10 दिन में 20 दिन में दाढ़ी बना लो, बालों को सेट कर लो, आराम से रहो। हम जैसा कहें वैसे चलोगे तो बढ़िया रहेगा, ठीक है? कोई बनावटी कार्य। और रोज माता पिता के पैर छूते हो? पक्का है? पक्का? हाँ है? इरादे नहीं, पैर छूने की हम बात। हाँ, तभी तो तुम्हारे ऐसे करने में कुछ, तभी तो कई बार पूछा। अपने हिसाब से डालिए।
क्या शुरुआत से ही ऐसा है कि कभी दिल से अंदर से बहुत दूर रहता है, लेकिन बाहरी दिखावा और नहीं, दिखावा नहीं, इसमें तो प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता, वो मना करे तो भी हमें प्रणाम, और छूने को मना करे तो दूर से पंचांग प्रणाम करो, तो तुम्हारी बुद्धि और शुद्ध हो जाएगी। माता पिता मातृ देवो भव पितृ देवो भव, वो हमारे पहले भगवान है ना। हाँ, अंदर से जो भजन करो और बाहर से व्यवहार में कमी न रहने दो, पूज्य जनों के पैर छो, झुक कर हाथ जोड़ करके। अब जैसे माता पिता है, दूर से पंचांग प्रणाम कर लिया, मान लो पैर छुआना नहीं चाहते, हे कहा नाटक, तो दूर से पंचांग प्रणाम कर लिया, तो उससे तुम्हारे अंदर भाव बढ़ता चला जाएगा। ठीक है।